तो आज हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। आपको भी वेट गेन करना है तो चलिए। अगर आपका भी वेट गेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो आपकी बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन जो भी है ये सब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो हम इसी के बारे में जानेंगे आज। वेट गेन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा लिया और अपना फेट बढ़ा लिया, ये तो और नुकसानदायक है। वेट गेन का मतलब आपके मसल्स का वेट बढ़ना चाहिए, मसल ग्रोथ होना चाहिए, उसके साथ में थोड़ा बहुत गुड फैट बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम एक ऐसी डाइट के बारे में बात करेंगे जिसमें कोई कैलोरीज वगैरह का फंडा नहीं है कि आपको कुछ इतने ग्राम वो खाना है, इतने ग्राम कुछ खाना है, इतने ग्राम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल अलग है। ये एक इंडियन स्टाइल की डाइट है, हम इसे ज़रूर जानेंगे और इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है पहले वो जान लें। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट में इसमें क्या ध्यान रखना है कि खाना बनाते वक्त मिट्टी, पीतल, कांसे, लोहे के बर्तन में खाना बनाना है। हम कुछ भी इसमें दाल वगैरह, कुछ भी सब्जी वगैरह बनाएंगे तो इस चीज़ में ध्यान रखना है कि आप हमेशा स्लो कुकिंग करके बनाएं और नॉर्मल सिंपल बघार लगाएं, उसका सिंपल फ्राई करें, उसमें घी का और कोल्ड प्रेस ऑयल का ही प्रयोग करें और वो भी कम मात्रा में। माइंडफुल ईटिंग करें, अपना पूरा ध्यान खाने पर दें, ना तो टीवी चलाएं, ना ही और कुछ काम करें और ना ही कुछ बात वगैरह करें। आराम से पालकी बनाकर खाना खाएंगे, माइंडफुल ईटिंग करेंगे, तभी हमारी बॉडी सारे खाने को एब्जॉर्ब करेगी और इसके फ़ायदे आप जब देखिए कैसे फ़ायदा करता है। ये डाइट के बारे में जानेंगे, सिंपल है। सबसे पहले आपको ध्यान देना, सुबह उठिए, आराम से आपका 4 गिलास गर्म पानी पिए। उसके थोड़ी देर बाद आप फ्रेश वगैरह होने के बाद आप बॉडी मसाज करिए। उसमें कोई से भी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। मसाज करने से क्या होता है कि आपके बॉडी में जो भी मसल्स है उनका ब्लड फ्लो बढ़ेगा उसमें, तो उसे रिलैक्स भी होंगी और वो ग्रोथ भी अच्छे से करेंगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट लगते हैं। आपको बॉडी मसाज करने के बाद ही आपको नहाना है। नहाने के 30 मिनट बाद आप एक केला खा लीजिए। उसके बाद बात आती है ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट की बारी आती है तो आप दलिया खाइए, भरपूर होना चाहिए। जैसे दलिया में भी प्याज, टमाटर और कुछ सीजनल वेजिटेबल्स मिली हुई होनी चाहिए या कुछ दाल मिली हुई होनी चाहिए। एक प्लेट खानी है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। आप दलिया भी ले सकते हैं, उसमें खिचड़ी भी ले सकते हैं, ओट्स वगैरह भी ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि वो भरपूर हो, उसमें हर तरीके की चीज़ मिली हुई होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। और ब्रेकफास्ट होने के बाद आपको थोड़ा सा दही अवश्य लेना है। अब बात आती है लंच की। लंच के आधे घंटे पहले आप कोई सा भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। सीजनल फ्रूट खाइए, उसमें जैसे वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, मैंगो हो गया। सीजन के हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी समर है इसलिए आप ये वाले खा सकते हैं। फ्रूट्स खाने के आधे घंटे बाद आपको लंच करना है। लंच में हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आपको रोटी के साथ साथ चावल भी खाने हैं। वेट गेन करने की बात आती है तो दो को साथ में खाएं। 2 रोटी, कुछ चावल लीजिए, आप इतने चावल ले सकते हैं। उसके साथ में कोई सी भी दाल ले सकते हैं आप, जैसे काला चना हो गया, मूंग, अरहर, उड़द, जितनी भी प्रकार की होती है, राजमा, पनीर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विशेष ध्यान देना है, इन्हें हमेशा स्लो कुक करके पकाना है, विशेष बर्तनों में पकाना है और सिंपल तरीके से इसे बघारना है या सिंपल तरीके से बनाना है। सारे मसाले डाल सकते हैं, ग्रेवी वाला कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। आपका लंच होने के बाद आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है, आपको हमेशा लंच के बाद हमेशा छाछ पीनी है। अब बात आती है हमारे क्रेविंग्स आवर में। सबसे ज़्यादा भूख हमें लगती है 4-5 बजे के आसपास। उसमें हम पीनट बटर का प्रयोग कर सकते हैं। पीनट बटर भी घर पे बना हुआ होना चाहिए। पीनट बटर कुछ नहीं है, सिर्फ पीनट है, ब्लेंड करा हुआ, आप घर पे भी कर सकते हैं। आप नट्स, ड्राई फ्रूट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है डिनर के बारे में। डिनर में भी आपको चपाती, राइस और कोई सी भी दाल ले सकते हैं, आप पनीर वगैरह ले सकते हैं। आपका डिनर 7 बजे तक हो जाना चाहिए। अब आपको एक और मील लेना है सोने से जस्ट पहले। उसमें हम दूध पियेंगे, दूध गर्म करने रखेंगे, हल्दी डालेंगे, शक्कर न डालें, और उसमें सारे बादाम, अखरोट, काजू वगैरह को हम उसमें डालेंगे और उकालेंगे थोड़ा सा और बंद करके उसका सेवन करके ही सोएंगे। उससे क्या होगा कि रात में जो प्रोटीन की ज़रूरत रहेगी हमें, वो उसको पूरा करेगा। इस पूरी डाइट में हमेशा प्रोटीन का अवश्य ध्यान रखा गया है।
इसमें आप सुबह कर्ड के रूप में प्रोटीन ले रहे हैं, छाछ के रूप में प्रोटीन ले रहे हैं और रात में हम दूध के रूप में प्रोटीन ले रहे हैं। पूरी डाइट में विशेष ध्यान है ये रखना है आपको कि हमेशा पानी का सेवन अच्छे से करें। कुछ भी खा रहे हैं उसके आधे घंटे से 45 मिनट के बाद ही पानी पिए। पानी हमेशा पर्याप्त मात्रा में पिएं, क्योंकि जब तक आप पानी का सेवन सही तरीके से नहीं करेंगे या आप जो भी खा रहे हैं ये आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पानी का सेवन तो करें, पर्याप्त मात्रा में करें और हमेशा 30 से 45 मिनट गैप के बाद ही सेवन करें पानी का। खाने के महत्वपूर्ण चीज़ें, अगर आप ये डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप उसमें कैलिस्थेनिक है, बॉडी वेट वर्कआउट भी कर सकते हैं, या आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं जिम में जाके ज़्यादा वेट उठाते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको ये दो ही में से कुछ ना कुछ तो एक करना ही है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो नींद भी आपको पर्याप्त लेनी है, 7 से 8 घंटे आप सो सकते हैं इसमें, और सोना ही है। तभी आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा रिकवरी जब आप सोते हैं जब भी करती है, सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब भी उसी टाइम करेगी और सबसे ज़्यादा गेन, मसल गेन भी आपका उसी टाइम होगा। कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है पर घबराने वाली बात नहीं है। ये डाइट ऐसी है, इसमें सभी को फ़ायदा हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसे फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, कम से कम 6 महीने करें उसे, और भी कर सकते हैं जब तक आप आपके बॉडी वेट से संतुष्ट ना हो जाए। और भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और कुछ आप जानना चाहते हैं और कुछ आपको डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट्स में बताइए।